पैरामेट्रिक की पहली एजम्पशन जो है वो नॉर्मेलिटी, ये हमेशा जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक, इसमें जो डेटा होता है हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट में एक तरीके से क्या किया जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि ये दोनों साइड में इक्वल हो। ठीक है, इसको जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये मान के चलिए आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक इस तरीके से। ठीक, तो इसकी कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पे हमेशा सेंटर में क्या आता है, मीन, मोड एंड मीडियन जो होते हैं सेंटर में आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, मान के चलिए मीन हो गया आपका। ठीक, मीन इज इक्वल टू मोड, मीडियन इज इक्वल टू मोड। ये आपके क्या होते हैं, तीनों सेंटर में ही होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक, सॉरी थोड़ी सी जो लाइनिंग है डिसबैलेंस हो रही है। तो मीन, मोड और मीडियन जो होते हैं ये दोनों एक तरीके से इक्वल होते हैं, यानी कि एक तरीके से मिरर की तरह। जैसे मान के चलिए सामने मिरर है, अगर आप इस पेन को इसके अंतर्गत रखेंगे, जैसा लेफ्ट साइड दिखेगा वैसे ही राइट साइड में दिखेगा। ठीक है, तो ये पहली मतलब ये होती है कि जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा किस पे होता है, मीन और मीडियन एंड मोड के मतलब सेंटर में ही होता है, और ज्यादातर डेटा इसी के एवरेज में होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे मान के चलिए किसी रिसर्चर्स ने स्टडी किया है और वहां पे मान के चलिए जो उसका मीन दिया है 100 दिया है। ठीक, यानी कि म्यू जो दिया है, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 100, और सिग्मा की वैल्यू दिया है 10। म्यू इज इक्वल टू 100 और सिग्मा की वैल्यू 10 दिया है। तो यहाँ पे जो म्यू है वो आपका क्या है, यहाँ पे ये मीन को प्रेजेंट कर रहा है। तो मीन कहाँ होता है हमारा, हमेशा हमारा कहाँ होता है, मीन जो होता है सेंटर में होता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए कि 10 दिया है यहाँ पे, तो हम प्लस -1 एंड +1 की वैल्यू पे अगर देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी ये आपकी आ जाएगी 110 और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 90। ठीक है, तो यानी कि 60 ये एरिया जितना होता है हमारा 68 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, 68% जो डेटा इन दोनों के अंतर्गत ही आ जाता है। यानी कि यह कहना है कि जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, उसमें 68% जो डेटा है उनकी जो वैल्यू है, IQ स्कोर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, आपके मान के चलिए 90 से 110 के बीच में ही होगी। तो ये एक तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, यानी कि दोनों साइड में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी जो डेटा आपको प्लस साइड में दिखेगा वो माइनस साइड में दिखेगा। ठीक है, ठीक, और इसकी जो मीन, मीडियन जो होता है इक्वल होता है, सिमेट्रिकल होता है, और ये बेल शेप्ड कर्व होता है। किसके साथ, बेल शेप्ड। आपके एक घंटे की आकार का ये शेप दिख रहा होगा। आप ये नोटिस करें कि मैं कभी भी एक्स एक्सेस को, टेल को नहीं टच करा रहा हूँ। तो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे डेटा जो इसकी टेल होती है वो बढ़ती चली जाती है, फिर कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये एक्सेस को टच क्यों नहीं करती, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। इसका पीडीएफ फार्मूला से हम लोगों ने पिछले एपिसोड में इस चीज को डिस्कस किया था, और ये प्लस इनफाइनाइट तक चली जाती है, लेकिन कभी भी पतली होती चली जाएगी, लेकिन कभी भी ये आपकी एक्सेस को ये टच नहीं करेगी। तो ये इसके मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे मान के चलिए -2 सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे, और ये -3 सिग्मा हो जाएगा। यहाँ पे +2 सिग्मा हो जाएगा और ये -3 सिग्मा +3 सिग्मा हो जाएगा। इसी तरीके से वैल्यू मतलब आगे बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें जो होती हैं रेयरनेस को प्रेजेंट करती चली जाएंगी। ठीक।